नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का जो फॉर्म है वो कैसे आपको भरना है, जिसका OTR से लेकर सबमिट तक की जो प्रक्रिया है मैं दिखाने वाला हूं। साथ में इस भर्ती में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे OTR करने में, OTR के बाद अगर आपको लॉगिन करना है उसमें, साथ ही फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने में, तो वो सारा गाइडलाइन आपको बताऊंगा। फ़ोटो सिग्नेचर को कैसे रिसाइज कर अपलोड कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी बताई जाएगी, क्योंकि ये भर्ती 10वीं पास कैंडिडेट के लिए है। 28,000 से भी अधिक सीटों पर यह भर्ती है। काफ़ी अच्छी भर्ती मानी जाती है 10वीं पास युवाओं के लिए। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है, डायरेक्ट आपका चयन प्रक्रिया होता है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आप इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं कहूँगा इस वीडियो को देखकर ही भरिए, ताकि आपको कहीं भी फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक या समस्या नहीं होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलकर बताते हैं कैसे ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का फॉर्म भरना है। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का फॉर्म अगर आपको भरना है ना, तो आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का, इससे आपको ओपन करना है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, लेटेस्ट जॉब में ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इंडिया पोस्ट GDS वैकेंसी, जिस पर आपको क्लिक करना है। सारी जानकारी आपको बताई गई है। नीचे जब स्क्रॉल कर आएंगे ना, तो ऑनलाइन अप्लाई का डायरेक्ट लिंक मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उससे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट बता दूं, जैसे इसका ऑनलाइन आवेदन 30 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं, 14 फरवरी तक कर सकते हैं। और फॉर्म सबमिट जो आप करेंगे वो 16 फरवरी तक आप कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 17 और 18 फरवरी को आपका करेक्शन चलने वाले हैं। बाकी देखिए, अप्लाई करने के लिए जैसे ही अप्लाई वाले लिंक पर आते हैं ना, तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है। पहला कैंडिडेट लॉगिन का है, तो कैंडिडेट लॉगिन पर वो लोग क्लिक करेगा जो पहले से अपना OTR कर रखा है, तो प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करेगा। अपना यूजर ID पासवर्ड को डालकर लॉगिन करेगा। पासवर्ड उसको अगर नहीं पता है तो उसको एक ऑप्शन मिलता है फॉरगेट पासवर्ड करने का, जिस पर वो क्लिक करेगा। वो अपना क्या है ना, कि जो भी उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है जो कि G से स्टार्ट होगा, उससे डालकर सेंड OTP पर क्लिक करेगा। आपके नंबर पर OTP जाएगा। OTP को आपको फिल कर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही OTP वेरीफाई हुआ। अब जो भी नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड को दर्ज करेंगे। उसी पासवर्ड को कंफर्म कर चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। फिर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, उसके मदद से लॉगिन करेंगे। वही अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको डायरेक्ट कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। एक ऑप्शन मिलेगा सेंड OTP का, आपके नंबर पर OTP जाएगा। OTP को यहाँ पर फिल कर वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपना ईमेल ID डालना है, फिर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। ईमेल पर भी OTP जाएगा, उसको फिल कर वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। दोनों वेरीफाई होगा। अब नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको जो है क्लिक करना होगा। अब जैसे ही नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे ना, फिर आप अगले स्टेप में आएंगे, जहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर है उसके अकॉर्डिंग। जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर कैलेंडर मिल जाएगा। सबसे पहले जो भी साल हो, जो भी महीना हो, डेट हो चुनेंगे। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। पिताजी का जो नाम है 10th के सर्टिफिकेट उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। माताजी का नाम लिखेंगे, अपना कैटेगरी बताएंगे और कंप्लीट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना है। इस प्रकार एक मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चला गया होगा। सिंपली दोबारा से इस वेबसाइट पर आकर कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक कर प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करना है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर में, जो रजिस्ट्रेशन यूजर ID में रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड जो मिला है उससे दर्ज कर लॉगिन करेंगे। नहीं तो अभी मैंने पासवर्ड रीसेट करने का भी विकल्प बता दिया, आप रीसेट कर लेंगे। उसके बाद आपके जो नंबर है ना, उस पर OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको फिल करना है और एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई एंड लॉगिन का, जिस पर क्लिक करेंगे। OTP सक्सेसफुली वेरीफाई होगा। आप सक्सेसफुली पोर्टल पर लॉगिन भी हो जाते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर भी ऑप्शन दिए गए हैं अप्लाई ऑनलाइन, जिस पर आपको क्लिक करना है। बाकी फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो भी बताए गए हैं, करेक्शन का भी डेट बताए गए हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है ग्रामीण डाक सेवक का, इसको सिलेक्ट करेंगे।
अब यहाँ पर आपका जो पर्सनल डिटेल है वो देखने को मिलता है, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर देखने को मिलता है, कैटेगरी, ईमेल आईडी देखने को मिलता है। अब नीचे आपको आना है, आपको बताना है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा आप सिंगल वाले विकल्प को चयन करेंगे। अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अगर आप वर्तमान में एम्प्लॉय है तो आप यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस बताना है, मतलब अभी जहाँ रह रहे हैं ना वो एड्रेस जो भी है आप लिखेंगे। जैसे VILL कर विलेज लिखेंगे, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस लिखना है, फिर कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन लिखना है। इस प्रकार जानकारी देंगे। फिर जो भी पिन कोड है वो देना है, जो भी आपका सिटी है वो देना है, स्टेट आपको बताना है, जैसे जिस भी स्टेट से फॉर्म को भर रहा है उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखना है। अगर मान लीजिए आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट दोनों समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करेंगे। अब जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, आपका जो पर्सनल डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव हो गया। अब आप एजुकेशनल डिटेल में आप आते हैं। एजुकेशनल डिटेल में सबसे पहला चीज़ है कि आपने जो स्टडी किया है किस सर्कल से किया है, यहाँ पर वो आपको बताना होगा। बाकी अगर आपको सर्कल की जानकारी देखना है तो यहाँ पर क्लिक हेयर योर सर्कल पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग स्टेट का नाम है। जैसे बिहार से किया है तो बिहार आपका इस सर्कल में आएगा, असम का अलग अलग सर्कल है, देख ले। जैसे मान लीजिए अगर आपने बिहार से पढ़ाई किया था तो यहाँ से आपको बिहार सर्कल सेलेक्ट करना है। किस साल आपने मैट्रिक किया था वो पासिंग ईयर आपको बताना है। किस बोर्ड से आपने मैट्रिक पास आउट किया था, बोर्ड का नाम चुनना है। बाकी जो भी आपका फिर आपका जो भी बोर्ड था ना उस बोर्ड का जो नाम है आपको चुनना है। आपने जिस भी बोर्ड से पास आउट किया होगा ना उस बोर्ड का जो नाम है आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है पूछा गया है कि SSC मेमो नंबर। देखिए SSC मेमो नंबर के रूप में क्या है ना कि आप अपना जो है सर्टिफिकेट नंबर भी दे सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है, या आप अपना जो है रोल नंबर दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं। आपके पास जो भी जानकारी है वो आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में है या CGPA में है या ग्रेड में है, वो जानकारी आपको यहाँ पर बताना है। अब जैसे मैंने मार्क्स में चुना तो मार्क्स में आपको बताना होगा कि भाई किस सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश में आपको जो नंबर मिले हैं 100 में कितने नंबर मिले हैं वो बताना है। इसी अनुसार और जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाई किया था 10th में उस सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे। साइंस में कितने मिले हैं, सोशल साइंस में कितने मिले हैं, वो जानकारी आपको देने की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट में जैसे आपको जो भी नंबर मिला है ना वो जानकारी देना है। जैसे मान लीजिए अगर आपने इंग्लिश पढ़ा था तो इंग्लिश में 100 में कितना नंबर मिला है वो आपको बताना है। जैसे आपने हिंदी पढ़ा था तो हिंदी में कितना 100 में अंक मिला है वो आपको बताना है। मैथ में कितना मिला था वो जानकारी आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है ना कि अगर आपका CGPA में अगर है तो जानकारी देना है, नहीं तो इसको आपको छोड़ना है। और यहाँ पर देखेंगे ना पूछता है कि अगर आपने कोई एडिशनल लैंग्वेज अगर पढ़ाई किया था तो उसके बारे में आपको बताना है। यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो आपका सेव होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको किस सर्कल से अप्लाई करना है, उस सर्कल को आपको सेलेक्ट करना है। उस सर्कल के तहत कौन सा डिवीज़न आपको चाहिए वो आपको बताना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना बिहार में काफ़ी सारे जो डिवीज़न है उसका नाम आपको मिलता है। अब आपको देखना है कि आपको किस डिवीज़न से अप्लाई करना है, उस डिवीज़न को चुनेंगे। उस डिवीज़न को जैसे ही आप चुनेंगे ना तो उस डिवीज़न के तहत जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जो भी भर्ती है ना वो जानकारी आपको मिलता है। अब प्रेफरेंस आपको किसको एक में देना है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए इसको एक में देना है तो आप इसको एक में रखेंगे। अब सेकंड में इससे देना है तो सेकंड में इसको चुनेंगे, थर्ड में जिसको देना है वो चुनेंगे। तो मैं कहूँगा कि सबसे बढ़िया क्या है कि आप देख लें कि आपके जो भी नियर वाइज जो भी पोस्ट ऑफिस है ना वहाँ का जो प्रेफरेंस है आपको पहले देना है। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आपको जो है ये जो BPM वाला पोस्ट है उसका प्रेफरेंस दीजिए, फिर सेकंड में जो है ABPM वाला जो पोस्ट है उसको आपको चुनना है, और 3 में जो डाक सेवक वाला जो पोस्ट है उसको आपको सेलेक्ट करना है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें सबसे अच्छा पोस्ट आपका जो है BPM का होता है जिसका पूरा नाम ब्रांच पोस्ट मास्टर है। दूसरा जो है BPM का है जिसका पूरा नाम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, और तीसरा जो डाक सेवक है ये तो आप जानते ही हैं। तो ये होता है। तो एक चीज़ आप पहले देख ले कि
भर्ती जो है कहाँ है आपके ज़िला में। उसके बाद जैसे ये एक रो में इतना है, फिर यहाँ से सेकंड रो में जाएंगे, थर्ड रो में जाएंगे, तो ये चीज़ें आप बढ़ा कर भी देख सकते हैं। तो आप अपने मुताबिक जो है यहाँ से प्रेफरेंस को ऐड करेंगे। मान लीजिए इसको फर्स्ट में देना है तो इसको फर्स्ट, सेकंड, ऐसे आप ऐड करते जाएंगे। और मैं कहूँगा कि जितने भी पोस्ट प्रेफरेंस है ना, सबको ऐड करना है, किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप दिए रहते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन के चांस है वो बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे ना आपका जो प्रेफरेंस है सक्सेसफुली सेव हो गया, क्योंकि आपका ये 3 स्टेप कंप्लीट हो गया है। देखिए फोटो का क्या गाइडलाइन है। तो सबसे पहला चीज़ है कि जो फॉर्मेट होगा जेपीजी में होगा। फाइल जो आपका होगा ना वो 30 KB से लेकर 100 KB के अंदर में होगा। उसका जब भी आप डायमेंशन बनाए तो यहाँ पर बोला गया है कि 320x400 पिक्सल में बनाना है। अगर आप ये रेशियो में अगर बनाते हैं तो 4.5 है, जिसका विड्थ जो है 4 रहेगा और हाइट 5 रहेगा। DPI आपका ये होना चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड में आपका जो फोटो है वो होना चाहिए। कोशिश करें प्लेन वाइट बैकग्राउंड है तो और बढ़िया है, नहीं तो लाइट कलर का भी बैकग्राउंड चलेगा, उसमें आपका फेस अच्छे से दिखना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फ़ोटो अब कैसे साइज बनाना है आइए बताते हैं। तो इसके लिए गूगल में PI7 लिखेंगे। ये PI7 इमेज टूल का जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आपको फ़ोटो को रिसाइज करना है तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन है रिसाइज इमेज, जिस पर क्लिक करना है। आपको अपने फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करना है। बाकी यहाँ पर 200 DPI है, यहाँ पर मैं जो है 150 से नीचे रखता हूँ तो 245 DPI मैंने किया। अब यहाँ पर मान लीजिए KB में भी हमें कम करना है, क्योंकि 30 से लेकर 100 KB के अंदर में होना चाहिए। तो मैं यहाँ से 80 KB कर देता हूँ, JPEG रहने देता हूँ। रिसाइज इमेज पर क्लिक करता हूँ, फ़ोटो को रीनेम कर यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब उस फोटो को यहाँ से अपलोड करेंगे, सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसी अनुसार सिग्नेचर को अपलोड करना है। इसका भी मैं गाइडलाइन आपको एक बार दिखा देता हूँ। सिग्नेचर का क्या गाइडलाइन है, तो ये भी 20 से लेकर 100 KB में होगा। ये जो है 300 से लेकर 120 पिक्सल में होना चाहिए। अगर हाइट आप बनाते हैं तो ये है, और DPI बनाते हैं तो 172 से लेकर 150 DPI के अंदर में होगा। आप वाइट पेपर पर जो है सिग्नेचर आप करेंगे, ये ध्यान रखना है। बाकी फ़ोटो सिग्नेचर को यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद इस चेकबॉक्स पे टिक कर प्रीव्यू करेंगे। अब आपके सामने आपका तमाम जानकारी आता है, एक बार तमाम जानकारी देखें। कहीं भी कुछ गलती है तो अभी आपको एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो सबमिट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से एस सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे इस प्रकार देखेंगे ना आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो गया। इस प्रकार बता रहा है कि आपका जो ये PDF है ये जनरेट हो रहा है। आप थोड़ा सा वेट करें। अब जैसे ही ये आपका जो PDF है ये जनरेट होता है तो ये ऑप्शन जो है आपको माई एप्लीकेशन वाले में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से डैशबोर्ड पर आपको आना है और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है माई एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करेंगे। बाकी यहाँ पर फॉर्म का स्टेटस सक्सेसफुल सबमिट है। अब एक्शन के नीचे डाउनलोड PDF पर आपको क्लिक करना है। PDF आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रखना है। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप सभी को ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का फॉर्म भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।